मेरा नाम अंजलि अग्रवाल है। मैं निदेशक हूँ बीजीएमएस संस्था में, और ये जो पूरा उमंग स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम चल रहा है उसका पाठ्यक्रम बनाने से लेकर ट्रेनिंग देना और शुरुआती तौर से जुड़ी हूँ मैं इस पूरी हम जानना चाहते हैं कि ये उमंग हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और उसके पीछे परिकल्पना क्या है। ये किशोर किशोरियों के लिए विशेष तौर पर बनाया गया है। जो विद्यार्थी हैं शासकीय स्कूलों में, उनके साथ ये कार्यक्रम संचालित हो रहा है जिससे कि उनमें ऐसे जीवन कौशल विकसित हो जिससे वो अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का, चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो सकें। ऐसे 10 जीवन कौशल WHO ने आइडेंटिफाई किए हैं। तो वो सारे जीवन कौशल, उनमें बहुत सारी प्रतिभागिता आधारित गतिविधियों के माध्यम से विकसित किए जाते हैं, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिएटिव थिंकिंग है, सेल्फ अवेयरनेस है, एम्पैथी है, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डीलिंग विद स्ट्रेस, डीलिंग विद इमोशंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, और साथ में ऐसे मुद्दे जो उनके जीवन से सीधा संबंध रखते हैं जैसे स्वास्थ्य है, पोषण आहार है, इसके अलावा हिंसा से बचाव कैसे करें, लड़का लड़की में समानता की बात है, व्यसन से बचाव। तो ऐसी चीज़ें जो उनके जीवन से हर तरीके से जुड़ी हैं, ऐसी सारे मुद्दे इसमें शामिल किए गए हैं। और ऐसे केवल उनको बताकर, जानकारी देकर नहीं किया जाता, उनसे ही उनके अनुभवों पर आधारित सारी चीज़ें निकलवाते हैं और नई सीख, नई लर्निंग उनमें बिल्ड करी जाती है। तो इससे उनमें बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव चेंज आता है विद्यार्थियों के अंदर। सही कहा आपने कि पॉजिटिव चेंज आता है, और पॉजिटिव चेंज की आज बहुत ज़रूरत हम देख रहे हैं, क्योंकि हमने 2 साल का कोरोना पीरियड बहुत ही कठिन वक्त बिताया है और उसमें बहुत सारे लोगों में तनाव और डिप्रेशन देखा जा रहा है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप कौन से आयु वर्ग के बच्चों को ले रही हैं, या समस्त आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया है? जी, किशोरावस्था हम जिसे कहते हैं 10 से 19 साल की जो उम्र रहती है, तो इसमें ख़ास तौर पर 6ठी से 12वीं के जो विद्यार्थी हैं, तो उनको ये कार्यक्रम सारे शासकीय स्कूलों में संचालित किया जाएगा। उमंग कार्यक्रम पहले से संचालित है 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए, बट इसका जो उमंग स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम है, इसका दायरा बढ़ाकर इसको 6ठी से 12वीं तक अब किया जा रहा है। और इसके लिए कक्षावार पाठ्यक्रम निर्मित किया गया है। हर कक्षा के लिए उनके लिए ऐसा पाठ्यक्रम जो कि उनकी संस्कृति, उनकी आयु के अनुरूप हो, और वो टीचर्स को ट्रेनिंग करके उनके हर स्कूल से 2 शिक्षकों का ट्रेनिंग किया जा रहा है, जिनको हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर बोला जा रहा है, और 2 ऐसे बच्चों का भी ट्रेनिंग होगा जिनको मैसेंजर बोला जा रहा है। तो उनको ट्रेनिंग करके उनके माध्यम से दूसरे बच्चों तक वो सारी चीज़ें पहुंचेंगी। और हर हफ्ते सत्र लिए जाएंगे जिसके लिए मार्गदर्शिका बनाई गई हैं, ट्रेनिंग दिया गया है, और टीचर्स हर सप्ताह सत्र लेंगे उस मार्गदर्शिका पर, और मोबाइल ऐप के माध्यम से उनका रिपोर्टिंग भी होगा। आपको क्या लगता है कि किस तरीके के अपेक्षित परिणाम आप देख रही हैं? जी, बच्चों में जो एक झिझक थी कि खुलकर नहीं बोल पाते थे या आत्मविश्वास की कमी थी, तो अब काफ़ी हद तक वो सारी चीज़ें दूर हुई हैं जिनके साथ, बच्चों के साथ ये कार्यक्रम विद्यार्थियों के साथ संचालित हुआ है। उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इम्प्रूव हुई हैं। वो अपनी समस्याएं नहीं शेयर कर पाते थे, तो ऐसी कई समस्याएं जो उनको फेस करनी पड़ती हैं, तो वो आजकल शिक्षकों के साथ भी खुल गए। उनका एक रेपो अच्छा बना, शिक्षकों के साथ खुलने लगे, अपनी समस्याओं का शेयरिंग करने लगे। इनफैक्ट ऐसी भी समस्याएं जैसे किसी के साथ हिंसा की कोई घटना हो रही थी और वो पहले नहीं बताते थे, लेकिन उन्होंने शेयर किया शिक्षक के साथ, और उसका फिर उनको निदान भी, मतलब वो एक इंटरवेंशन किया गया और उससे वो मुक्त हो पाए। तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस, जैसे उनके न्यूट्रिशन में चेंजेस उन्होंने किए हैं, जो पर्सनल हाइजीन है, जैसे मासिक धर्म के दौरान भी हाइजीन की बात होती है कि व्यक्तिगत स्वच्छता की बात होती है, उसको भी अपनाया है। तो बहुत सारे ऐसे परिवर्तन विद्यार्थियों में देखने के लिए मिल रहे हैं जो कि बहुत सकारात्मक हैं। और इनफैक्ट हमारे जो शिक्षक इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उनका ये भी कहना है कि ऐसे भी चेंजेस आ रहे हैं, मतलब जो उनमें झिझक थी वो ख़त्म हो गई है। तो इवन वो जो उनके सब्जेक्ट रिलेटेड सवाल थे वो पूछने में पहले डरते थे, वो पूछते नहीं थे, तो अब विषय संबंधित सवाल भी पूछने लगे हैं। उनका जो स्ट्रेस से कैसे डील करना, कि जो परीक्षा का जो तनाव रहता था, जो एकेडमिक प्रेशर फील करते थे,
उनको लगता था पढ़ाई सब कुछ है, नंबर ही सब कुछ है। उसके बजाय उनको समझ में आने लगा कि उनमें और भी बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। तो मतलब संपूर्ण विकास की दृष्टि से आपका ये उमंग हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम चल रहा है। और वो ये भी बताते हैं टीचर्स की परीक्षा परिणाम तक बेहतर होने लगे हैं इससे, क्योंकि उनमें के मन में झिझक खत्म हो गई है। वो सब्जेक्ट से रिलेटेड भी सवाल पूछ रहे हैं और ज़्यादा फोकस होके पढ़ाई भी कर पाते हैं। तो क्या संदेश है आपका इस बातचीत के माध्यम से? मुझे तो लगता है कि हर विद्यार्थी तक, हर किशोर किशोरी तक इस कार्यक्रम को पहुंचना चाहिए, क्योंकि बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन उनमें इसके कारण आ सकते हैं। तो जो जीवन कौशलों की हम बात कर रहे हैं, अगर ये शुरुआत से ही विकसित हो जाएं तो एक बहुत समाज हमारा बहुत ज़्यादा उसमें परिवर्तन आएगा, एक सकारात्मक परिवर्तन पूरे समाज में हम देख पाएंगे। तो मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, और अगर हर विद्यार्थी, हर किशोर किशोरी इससे जुड़ेगा तो हम लोग एक बहुत अलग, एक स्वस्थ समाज का निर्माण हम लोग कर पाएंगे। इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि जी। थैंक यू। थैंक यू। मनोज मेश्राम, उच्च माध्यमिक शिक्षक, बालाघाट जिले से हूँ। ये कार्यक्रम आपके लिए कितना विशेष है और महत्वपूर्ण है? सर, ये उमंग का कार्यक्रम बहुत ही बेहतर है और बहुत ही सारगर्भित है। 9 से लेकर के 19 वर्ष के बच्चों को इसकी शिक्षा दी जा रही है। बच्चों के जो मतलब बदलाव के लिए, उनके आगे जाने के लिए बहुत ही बेहतर शिक्षा है, जिससे कि बच्चा में जो शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं जिसको वो सहज रूप से नहीं समझ पाता, ये उमंग के माध्यम से हम उनको उनकी सहजता लाकर, उनको सहज भाव से समझा कर उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, और बहुत सार्थक रूप से वो आगे बढ़ कर के इस उमंग शिक्षा से लाभान्वित हो रहे हैं। ब्रज मोहन चौबे, आगर मालवा जिले से हूँ। इससे हम किशोर अवस्था, जो बच्चों में 10 वर्ष से 19 वर्ष तक के बच्चे हैं, उसकी जो विशेषताएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं, जो समस्याएं हैं, जो उन गुण हैं, उन सबको हमने समझा। और चूँकि बच्चों के इसी उम्र के बच्चों से हम संपर्क में हैं, उनकी समस्याओं को हल करेंगे तो उनको ज़्यादा अच्छा सिखा पाएंगे। एक जो विशेष बात हमने अभी नई बात सीखी है, वो है हमने समाज में, परिवार में, सभी जगह सहानुभूति शब्द को बहुत सुना है, समझा है, उपयोग भी करते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम में एक नया शब्द समानुभूति। समानुभूति का अर्थ हुआ सामने वाले छात्र हों चाहे व्यक्ति हों, उनके समान अनुभव करके और उनकी स्थिति को समझना, उनकी विशेषता को समझना, और उनमें आने वाले परिवर्तन या उनको आवश्यक होने वाली सहायता हम तभी दे पाएंगे जब हम समानुभूति अनुभव करें।